में कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो कदम कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा मेरा साथ, उसके लिए सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग? देखिए, पूर्णिया पहुंच चुके हैं चिराग पासवान और जनसभा को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान। फिलहाल एनडीए में जो चिराग पासवान की जो मांगे हैं 40 सीटों को लेकर, वो अभी पूरी होती नहीं दिख रही है। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 40 सीटें नहीं दी जा रही। अभी तक 20 से 25 सीटें ही देने की बात हो रखी है। और अब जब पूर्णिया पहुंचे हैं चिराग पासवान, तो मंच से क्या कुछ कह रहे हैं। मंच से वो लोगों को हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं और चिराग पासवान का साथ देने कह रहे हैं। और भी बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे चुनाव। यह बोलते नजर आ रहे हैं। अब चिराग पासवान के सुर बदल चुके हैं, क्योंकि अब एनडीए में उनकी मांगों को लेकर नहीं पूरी हो रही। उनकी जो भी मांगे हैं, 40 सीटें की जो मांगे हैं, वो नहीं पूरी हो रही, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सीट दी जाने की बात हुई है। और ऐसे में चिराग पासवान अब मंच पर नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के जो काम काज है उनको गिनवाते भी नजर आए और बिहार फर्स्ट के नारे जो चिराग पासवान हमेशा लगाते नजर आते हैं। और चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि अब कहीं ना कहीं अटकलें हैं कि अब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। इस कार्यक्रम को आयोजित कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोगों ने जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ में, क्योंकि अब बिहार चुनाव की वैसे नहीं करिए ना। और जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के स्तर पर कार्य कर रही है, ऐसे में मैं मानता हूं कि हम हर दल की ये जिम्मेदारी है जो एनडीए का हिस्सा है कि वो अपने माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को आयोजित कर, एकजुट कर आने वाले चुनाव के रण क्षेत्र के लिए उनको तैयार करने का काम करे। हर दल अपनी अपनी तरफ से ये तैयारी कर रहा है ताकि कल को जब हम लोग चुनाव में जाएं तो प्रत्याशी किसी भी दल का हो, उसको अपना प्रत्याशी मानते हुए हर दल ईमानदार भूमिका निभाते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि बिहार में इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत हो। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव पर बिहार में कला हो रहा है। आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया हूं, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के से इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने की काम नहीं करता। इसीलिए साथियों आज यहां आग्रह करने आया हूं। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं, ये संकल्प लेके निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं। और इसके लिए राह में कितनी तकलीफें क्यों ना आए, मैं सब झेलने को तैयार हूं। आज चिराग पासवान से जितने विपक्षी दल हैं वो बैर क्यों रखते हैं? क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं? क्यों चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं?
सिर्फ इसीलिए कि मैं बिहार की बात करता हूं, बिहारियों की बात करता हूं। मैं किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। और इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए। मेरी पार्टी को समाप्त किया गया यह सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, पर नहीं डरा चिराग पासवान। मेरे परिवार को तोड़ा गया यह सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। मुझे मेरे घर से बाहर फेंक दिया गया यह सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। और मैं जानता हूं कि संभवतः आने वाले दिनों में और कई यातनाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी और कई तरीके की प्रताड़नाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ निकला हूं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे युवा पढ़ लिख जाएं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को डर लगता है। खुद ने शिक्षा हासिल नहीं की तो वो डरते हैं कि अगर यहां का युवा पढ़ लिख गया तो उनसे सवाल करेगा, उनसे अपने हक अधिकार की मांग करेगा। इस बात से डरते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के युवा बाहर चले जाएं, ताकि घर के बुजुर्गों को जात पात धर्म मजहब में उलझाकर फिर अपने MY समीकरण को ये लोग साधने का काम करें। साथियों, एक ईमानदार सोच, एक ईमानदार लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं। मुझे मेरी महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपकी तकलीफें। मुझे मेरी चिंता नहीं है तो चिंता है तो मेरे युवा साथियों के भविष्य की, मेरे बच्चों के भविष्य की और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं किसी भी तरीके की तकलीफ सहने को तैयार हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो कदम कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा मेरा साथ। उसके लिए सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस मेरा साथ दीजिए। एक ईमानदार सोच के साथ, एक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ निकला हूं। आज मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जो जिस मंत्रालय में गए उन्होंने उस मंत्रालय के माध्यम से बिहार और बिहारियों के लिए जितना कर सकते थे करने का कार्य किया। आज मुझे गर्व होता है कि भैया, देश की एक बड़ी आबादी आज भी